एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम 2 मिनट सीरीज़ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। देखिए, जो ये दिन है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है एंड मोस्टली इसमें फ्रेश वाटर के ऊपर ही फोकस किया जाता है, राइट। ये 1993 से मनाया जा रहा है और हर साल जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं तो जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली थीम से रिलेटेड आता है, राइट। सो थीम तो आपको हर एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में पता ही होनी चाहिए। सो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। अब इट हेल्प्स अस टू रेज अवेयरनेस, ठीक है। बेसिकली उन लोगों की अवेयरनेस जो कि बिना पानी के एक्सेस के रह रहे हैं, स्पेशली द एक्सेस टू सेफ वाटर। इट सेलिब्रेट्स वाटर एंड इट हेल्प्स टू रेज अवेयरनेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अ कोर फोकस ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ SDG 6, ठीक है। SDG 6 की अचीवमेंट पे भी वर्ल्ड वाटर डे कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि SDG 6 विच इज़ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 उसको भी हम अचीव कर पाएँ, राइट। सो द आइडिया इज इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी डे। इस बार भी ये मनाया गया। The theme of 2021 is valuing water. It celebrates water, it raises awareness and it wants that SDG 6 should be achieved as soon as possible. राइट। थीम लाइक आई सेड वैल्यूइंग वाटर, और इसमें ना द वैल्यू ऑफ वाटर इज मच मोर देन इट्स प्राइस, ठीक है। उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फूड, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। सो अगर हम इन वैल्यूज़ को ओवरलुक करते हैं तो हम एक तरह से ये जो फाइनाइट, क्योंकि लिमिटेड है और इररिप्लेसेबल रिसोर्स है, इसको मिसमैनेज करते हैं, राइट। ओके, देन इट इज़ सेलिब्रेटेड वाई नो। इसका जो आइडिया है इट गोज़ बैक टू 1992 जब UNCED की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो में, ठीक है। रियो 1992 के नाम से भी जो फेमस है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसी साल UNGA ने बोला था, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। तो 1993 ऑनवर्ड्स ये दिन मनाया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन इन द वाटर स्फीयर, या फिर अभी जो ये डिकेड चल रहा है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 टू 2028, ये जो इवेंट्स है दीज वर एडेड लेटर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी देखो वाटर का जो अमाउंट है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो कम हो रही है। और ये हमें नंबर्स में दिखता है कि 2017 में जो एक स्टडी आई उसने हमें बताया कि जो हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी 1820 क्यूबिक मीटर्स थी 2001 में, अब वो 1545 रह गई है 2011 में, और फर्दर फॉल कर सकती है टू 1341 एंड 1140 इन द ईयर्स टू 2025 एंड 2050 रिस्पेक्टिवली। और अगर 1700 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन कहा जाता है, और अगर 1000 से कम हो जाए तो वाटर स्कार्सिटी कंडीशन कहा जाता है। इंडिया में अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस्ड है, ठीक है। सो उसके बाद जो वाटर एड, एक वाटर एंड सैनिटेशन एडवोकेसी रिपोर्ट, उसने एक जो ग्रुप है वाटर एड करके, उन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली थी और उसमें भी ये कहा था कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 16.3 करोड़ पीपल हैं, दे डोंट हैव द एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है। एटलीस्ट इतने लोग हैं। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स की तारीफ भी की थी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये चीज़ें जो है और भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होंगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो वाटर जो है एंट्री 17 का पार्ट है स्टेट लिस्ट का, जो कि मेजर जो वाटर का जो मेजर पार्ट है वो इसमें आता है, ठीक है। रिलेटेड टू इरिगेशन, ड्रेनेज, वो सब इसमें आता है। और जो इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट में आता है। तो इन दोनों में वाटर का मेंशन है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। देन वर्ल्ड वाटर डे को ही 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन वैल्यूइंग वाटर वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द UN, ठीक है। सो ये भी एक प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद इंडिया का एक और एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यूज़ करता है पूरे दुनिया के लेवल पे,
और उसके बाद जो लास्टली इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस साल 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, तो उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया, दैट इज़ कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। एंड ही एक्चुअली स्ट्रेस्ड कि हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, राइट। द कैच द रेन कैंपेन विल बी अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, और ये बेसिकली मार्च 22 से नवंबर 30 तक इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एंड इट aims to take water conservation at grassroots level through people's participation. एंड बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे विच विल इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। सो एक तरह से वाटर कंजर्वेशन में एक अलग जो चीज़ है जो इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि हमारे प्रीलिम से पूछी जा सकती है, वो है कैच द रेन कैंपेन। नाम इसका जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन है, और उन्होंने यही बोला था कि इसमें जो फंड्स यूज़ होंगे वो MG नरेगा के फंड्स होंगे, राइट। ओके, so this was regarding today's 2-minute series. Thank you so much.